फसाना, घराना फसाना, घराना फसाना, घराना फसाना। किसी का नहीं है यहाँ कुछ ठिकाना, कभी झूठ कोई कभी कुछ बहाना। किसी का नहीं है यहाँ कुछ ठिकाना, कभी झूठ कोई कभी कुछ बहाना। ये घर बन गया है, ये घर बन गया है, घराना फसाना, घराना फसाना, घराना फसाना। ये इफ्तिखार अहमद की कोठी है। इस कोठी में इफ्तिखार अहमद के साथ उनकी बीवी, बेटा और बहू रहते हैं। आइए मिलते हैं इफ्तिखार अहमद से। ये अपनी फर्म के मालिक हैं। ये तो बड़े होशियार और जीदार हैं, लेकिन अपनी बीवी के सामने इनकी बहादुरी और जीदारी भीगी बिल्ली बन जाती है। ये फोम की तरह नरम हैं। बीवी का दबाव जितना पड़े फिर भी अपनी जगह कायम, पर अपनी रविश के पक्के। बीवी से डरते हैं, पड़ोसन पर मरते हैं। और ये हैं फाखरा बेगम यानी मिसेस इफ्तिखार। पला की तेज और तर्रार, जैसे हो दो धारी तलवार। बात करती हैं कि वह वार करती हैं, यानी उड़ती चिड़िया के पर कतरती हैं। और ये ठहरे छोटे साहब, इफ्तिखार अहमद के अकलौते बेटे अरमान, जो घर से ज्यादा होते हैं दफ्तर में। बीवी में कम और सेक्रेटरी पर ज्यादा मेहरबान अरमान। थोड़ी मीठी थोड़ी नमकीन। यह है इफ्तिखार अहमद की बहू समरीन, लेकिन अपनी सास से ज्यादा ज़हीन। और ये कौन है? हाँ, ये इफ्तिखार अहमद के घर का मुलाजिम बख्शू। अच्छा खासा चलता पुर्जा है। डांट खाना और चक्कर चलाना इसका मामूल है। और ये हैं शमशाद अहमद। है इनसे इफ्तिखार अहमद का दोस्ताना पुराना, फिर दोस्ताना बना समधियाना। और इफ्तिखार अहमद के घर इनका रोज आना जाना। और मिजाज इनका भी है आशिकाना। ये है इफ्तिखार अहमद की कोठी के साथ वाली कोठी। और ये है सारा बेगम, इफ्तिखार अहमद की पड़ोसन, बला की हसीन और कयामत। इफ्तिखार के दिल को भाती हैं और उनके दोस्त शमशाद को भी लुभाती हैं, मगर सच ये है कि दोनों को उल्लू बनाती हैं। किसी को कुछ नहीं पता कि कुंवारी हैं या शादीशुदा, मुतलका हैं या बेवा। ये राजा है, सारा बेगम के घर का मुलाजिम। वफादारी सारा से है इस पे लाजिम। अक्लमंद बनता है पर परले दर्जे का बेअक्ल, और अपने भाई बख्शू का हम शक्ल। भाई बख्शो, बख्शो। मियाँ ये उठा लो, हमने नाश्ता कर लिया। क्या टेबल? उल्लू के पट्टे, ये उठाओ बर्तन। सर, आज सुबह के कामों से सिर्फ आपकी डांट रह गई थी, वो सुन ली। अब इजाजत दीजिए, बेगम साहबा के गैर जरूरी काम से जाना है। बख्शू, पहले जो मैंने कहा है वो करो, ये उठाओ।
अगर आज मेरे कपड़े तैयार नहीं हुए तो मैं तुम्हें वहीं आकर शूट कर दूंगी। आंधी आए, तूफान या फिर कयामत, मेरे कपड़े आज तैयार होने चाहिए। इफ्तिखार, हेलो इफ्तिखार। ये आहिस्ता फाखरा बेगम, हमारी पड़ोसन सारा बेगम की नींद खराब होती है, वो कल हमसे शिकायत कर रही थी टेलीफोन पे। ओह खुदाया, तुम्हें मेरी बात से ज्यादा सारा बेगम के आराम का ख्याल है। ओह नहीं भाई, वो हमारी बहुत अच्छी पड़ोसन है। हम आपको एक राय देते हैं, जब आपका डांट डपट का प्रोग्राम हो तो आप अपने बेडरूम में जाएं, दरवाजा बंद करें और मोबाइल फोन पर हमें मोबाइल पे डांट दिया करें। ओफो इफ्तिखार, हर बात की भी कोई हद होती है। तुम्हारी लाताल्लुकी, बेहिसी, लापरवाही, इग्नोरेंस और बेनियाजी लगेगी। हाँ बिल्कुल। आखिर तुम साबित क्या करना चाहते हो? अरे फाखरा बेगम, 28 बरस में तो हम कुछ भी साबित नहीं कर सके तो हमारी क्या मजाल कि हम आपको कुछ और साबित करके दिखाएं। वैसे फाखरा बेगम, आपका मूड ऑफ हमें इतना पसंद है कि जी चाहता है हम आप पर कुर्बान हो जाए। ओफो इफ्तिखार अहमद, अब जो कुछ करना है मैं खुद करूंगी, खुद। ठीक है, बहू का गुस्सा उतारने के लिए हमसे मौजू कोई और मिल ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है, टर हर वक्त टर। बख्शू जी बड़े साहब। अबे मनूस आदमी कितनी दफा कहा है कि हमें बुरे हालात में अकेला छोड़ के मत जाया करो। साहब, अब तक तो इन हालात का आपको आदी हो जाना चाहिए। उल्लू का पट्टा कहां जा रहा है? आपकी बिलावजा डांट खाकर तन्हाई में रोने जा रहा हूं साहब। ओहो, अबे सारी जिंदगी पड़ी है रोने के लिए। पहले तू मेरा एक काम कर दे। एक काम क्या साहब? मैं इस घर के हजारों काम करता हूं, खुदा गवाह है। अबे मनूस, जताया मत कर, इस तरह से नेकियां कम हो जाती है। और हमें लगता है अगर तूने ज्यादा जताया तो एक ना एक रोज तेरी तनख्वाह भी कम हो जाएगी। तो फिर ठीक है, हमें बताइए हमें खड़ा खोदना है या चक्की पीसनी है या किसी को उल्टा लटकाना है? अरे उल्लू के पट्टे, इधर बैठो, आराम से मेरी बात सुनो। पड़ोस में जाओ और देखो कि सारा बेगम घर पर मौजूद है या नहीं। साहब, घर का फोन तो खराब है। हमारा फोन खराब है? क्या आपका मोबाइल भी छिन गया? बख्शू बेटे, मेरे पास इस वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारी पिटाई कर सकूं। बताओ क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? जाओ और सुनो, फौरन वापस आना। वहां जो तुम्हारा जुड़वा भाई मौजूद है ना, तुम्हारी शक्ल का मनूस इंसान, उससे बैठ के बातों में नहीं लग जाना और चुपके से वापस आकर मुझे बताना। ठीक, जाओ। अभी जाता हूं। जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह भाई वाह, आज तो जैसे राम लखन की जोड़ी बैठी हुई है। तू है राम लखन, तू है राम मैं लखन, राम लखन। वाह भाई वाह। अद्दा सही गाना गा के हमारे अम्ब का भी आपने मज़ा खराब कर दिया है। सदा ही पराई बातें करता रहता है। वो हमारी भी तो फिल्म है ना, क्या नाम है उसका, क्या नाम है, दो रंगीले, उसका गाना कौन सा है? गा मेरे मनवा गाता जा रे, हाँ। हमको तो जाना है दूर कहीं। वाह 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 वाह। अद्दा सही, अच्छा वो आ गया। अब अम्ब भी खाओ और लूडो भी खेलते हैं बगैर नाश्ते के। अरे बेवकूफ, ये कोई जमाना है लूडो खेलने का? अच्छा समझ गया, बगैर नाश्ते के आप क्यों आए हो। अच्छा, क्या समझ गया बगैर नाश्ते के? आपको आपके साहब ने भेजा है ना कि हमारी बेगम साहिबा को देख कर आओ कि घर में है या नहीं। अरे वाह भाई, तू तो आजकल बड़ी पहुंची हुई चीज बनता जा रहा है। मेरे को इसी तरह आज़ादी से अम्ब खाते हुए समझ जाना चाहिए कि बेगम साहिबा घर पर नहीं है बगैर नाश्ते के।
अम्ब तो खाओ ना। नहीं, मैं जा रहा हूँ, साहब को पैगाम देना है। अच्छा, अब साहब को ये भी बताना कि अद्धे की चवा 1 घंटे के बाद बेगम साहिबा आएगी। साहब को बता देना, खुश हो जाएगा, तुझे खर्ची भी देगा। अरे कभी नाश्ता भी किया कर, और ये आम ऐसे नहीं खाया कर, गर्मी दाने निकल आएंगे। गर्मी के दिन दाने निकल आएंगे। मैं तो खाता ही आम हूँ, रोटी तो खाता ही नहीं। बर्थडे मिस किंजा। ओह माय गॉड सर, आपको कैसे याद है कि आज मेरा बर्थडे है? वो तो आपको सोचने और गौर करने से पता चल सकता है कि मुझे कैसे पता चला। ओके सर। ठहरिए, कहाँ जा रही हैं आप? सर, सोचने और गौर करने। प्लीज आप बैठिए। थैंक यू सर। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। आपका गिफ्ट मुझ पर ड्यू रहा, वो शाम को मैं आपको ड्रॉप करने जाऊंगा तो तब दिला दूंगा। सर, आपका विश करना ही मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट था। नो नो मिस किंजा, गिफ्ट तो आपको लेना ही पड़ेगा। सर, लेकिन आप मुझे वैसे भी 1 साल में पिछले हफ्ते 3 प्रमोशंस दे चुके हैं, सो थैंक यू। वो तो आपका ऑफिशियल राइट है। सर, लेकिन स्टाफ वाले खामखाई बातें कर रहे हैं कि खामखा। आप क्या सोचती हैं? सर, यही कि ये मेरी काबिलियत का इनाम है। आप ऐसा सोचती हैं और मैं खामखा। जी सर। कुछ नहीं, आपको वाकई में सोचना और गौर करना चाहिए। सर, तो मैं चलूं? सोचने और गौर करने? नहीं सर, ऑफिस का काम करने। ओके। यस। हाँ अरमान, आज घर जल्दी आ रहे हो ना? क्यों? भूल गए क्या? नहीं नहीं, मुझे याद है, मुझे आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है ना? स्वीटहार्ट, मुझे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है, हम संडे को चलेंगे ना डिनर पे? लेकिन संडे में तो 3 दिन है अरमान। आई नो, बट तुम्हें पता है ना कि बिजनेस मीटिंग पर्सनल मैटर से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, बाय। थैंक गॉड, याद आ गया। शुक्र है कि इंजा चली गई थी। ओह, बेगम, हम आपके गुस्से और नाराजगी की वजह जानते हैं। हमें पता है वो समरीन है। वाह, जहानत में तो आपका कोई सानी ही नहीं है इफ्तिखार अहमद। वैसे हमने समरीन को मना कर दिया है कि वो आपको मुंह ना लगाया करे। क्या? नहीं, मेरा मतलब है आपके मुंह को ना आया करे। और हमने उसको वार्निंग दी है, समरीन को और अरमान को, कि अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों को इस घर से निकाल देंगे। मेरी जिंदगी में ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। और आपको किसने कहा कि समरीन मेरे मुंह को आती है? वो तो लाखों में एक है। क्या? वाकई? तो क्या आप बड़ी बड़ी कस्में खिलवाओगे? नहीं नहीं, हमें आपकी इस बात पर पूरा एतबार है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ समरीन है, क्योंकि ऐसी मिसाली बहू और नहीं मिल सकती। भाड़ में गई ऐसी मिसाली। क्या कहा आपने? मैं ये कह रही थी कि तुम्हारा बेटा है ना अरमान, उसकी सारी आदतें भी तुम्हारी तरह बुरी हैं। समरीन को टाइम भी नहीं देता, उसका ख्याल नहीं रखता। वो बेचारी भी मेरी तरह इस घर में एक्सप्लॉइट हो रही है। अरे आखरा बेगम, अरमान की बात तो चले हम मान लेते हैं, लेकिन हमारे बारे में जो आप कह रही हैं ये ख्याल आपका दुरुस्त नहीं है। बस बस, झूठी तसल्लियां मत दो इफ्तिखार अहमद।
तुम्हारी तो रग रग से वाकिफ हूं मैं। अरे वाह, किस कदर खुशी की बात है कि आप हमें पूरा जानती है। अरे कहाँ जा रही है भाई? बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। क्या हुआ? अम्मी ने कुछ कह दिया या? बहुत जल्द मेरे हाथ खून में रंगने वाले हैं, इन हाथों से खून होने वाला है। तुमसे मैंने कहा था कि बाजार से मुर्गी कटवा के लाना, अब घर में मुर्गी काटोगे क्या? मुर्गी नहीं, सनी देओल कटने वाला है, सनी देओल कटने वाला है। सनी देओल? ये सनी देओल कौन है? यह इंडियन फिल्म स्टार अपनी हर फिल्म में पाकिस्तान को बुरा भला कहता रहता है, और उसने नई फिल्म में एक मुक्की से 1500 पाकिस्तानियों को मार दिया। हाँ, ऐसी कोई फिल्म तो मैंने भी देखी थी, लेकिन उसमें तो 500 पाकिस्तानी मारने की बात थी। उसने कहे तो 500 थे, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने 3 मर्तबा देखा, अब बताओ 1500 हो गए ना। लेकिन सबरीन बेबी, अब उनको मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। ये सिंध धरती का पानी पीने वाला, पल्ला मच्छी खाने वाला उसको नहीं छोड़ेगा, उसको नहीं छोड़ेगा। अगर हमारा शेर सुलता रही होता तो एक ही गंडा से थे उसका सर कलम कर देता, लेकिन अब मुझसे भी उसको कोई नहीं बचा सकता। सबरीन बीवी, खुदारा मुझे मत रोकिएगा, मुझे मत रोकिएगा। सनी देओल फिल्में देख देख के ये शख्स पागल हो चुका है। अच्छा, जब आपका बेटा मुझे इस कदर चाहता तो फिर मैं मदर इन लॉ से यही कि हमने उनकी भांजी की बजाय नहीं, कच बख्शी तो समझ में भी नहीं आएगा। जुमला क्या है? होते जा रहे हो क्या? तो आज बड़ी ऊंची चीज बनता जा रहा है, बड़ी ऊंची चीज बनता जा रहा है। ये बस इतना है। वाह वाह, तू आज कल आज ही पहुंची हुई चीज बनता जा रहा है। क्यों? अरे वाह भाई, तू तो आजकल बड़ी पहुंची हुई चीज बनता जा रहा है।